अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। थाईलैंड के जो बादशाह हैं उनकी 4 बीवियां हैं और 20 लौंडियां हैं। ये 20 लौंडियां कोई आम लौंडियां नहीं होती हैं। ये 20 लौंडियां आप यूँ कह लें कि बड़े बड़े कामों में माहिर होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात हमने कहीं ना कहीं पहले सुनी हुई है, इसमें दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प पहलू वो अभी आने को है। इन लौंडियों की खासियत क्या होती है, खुसूसियत क्या होती है, इनको ट्रेन किस काम के लिए और किस तरह किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, हाल ही में एक कनीज कह लेंगे, लौंडी कहने, उसको रांदा दरगाह कर दिया था थाईलैंड के बादशाह ने। उसको दोबारा उसके ओहदे पर वापस लाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कनीज का क्या ओहदा? कनीज तो कनीज होती है। नहीं दोस्तों, इनका एक बाकायदा ओहदा होता है। ये जो एक कनीज जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसका जो नाम है वो है दोंग वेजेरा पैक्दी, इसको शाही कनीज का दर्जा दिया गया था। अब शाही कनीज भी आप सोच रहे होंगे होगी तो कनीज ही ना। नहीं दोस्तों, इसके पास बहुत बड़े ओहदे हैं। ये बड़ी माहिर होती है। किन चीजों में माहिर होती है वो भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, रॉयल कनीज जो है, ये खातून 1985 में पैदा होती है। इनका शुमाली थाईलैंड से ताल्लुक है। अच्छा, इससे पहले ये खातून नर्स का काम करती थी। नर्स का काम करते करते किसी हॉस्पिटल में बादशाह सलामत का विजिट हुआ। बादशाह सलामत ने एक नजर देखा, उनका दिल आ गया। उन्होंने कहा जी मुझे तो ये अपनी कनीजी में चाहिए। हुक्म शाही कौन टाल सकता था? अमल हुआ, तामील हुई और खातून को कनीजों की सफ में शामिल कर लिया गया। इसके बाद इस खास कनीज को दोस्तों सबसे पहले तो पायलट की ट्रेनिंग दिलाई गई। ये बाकायदा एक फुली ट्रेंड पायलट बनी। उसके बाद दोस्तों इसी खातून को कमांडो ट्रेनिंग दिलाई गई। ये एक फुल फ्लेज कमांडो है। कमांडो क्यों है? क्योंकि इसको कनीज होने के साथ साथ बादशाह का बॉडी गार्ड भी बन के रहना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है इसका। उसके जनाब इसको फिर बाद में पैराशूट की ट्रेनिंग दिलवाई गई कि पैराशूट से जंप कैसे करना है। ये पैराशूटर भी है, माहिर पैराशूटर है दोस्तों। ये जनाब ये तीनों इसको हुनर सिखाने के बाद इस कनीज को मेजर जनरल का ओहदा दिया गया। जी हाँ, इसको आर्मी में इस कनीज, शाही कनीज का ओहदा तो था ही कि थाईलैंड में शाही कनीज का ओहदा बहुत बड़ा ओहदा माना जाता है। इसको मेजर जनरल के ओहदे पे प्रमोट किया गया। बाकायदा वर्दी पहनती है, बाकायदा हुक्म चलाती, बाकायदा जो है वो आर्मी का एक हिस्सा जो है वो लीड करती। लेकिन अब इसके बाद बादशाह साहब की जो चौथी शादी हुई, उसकी तकरीब के फौरन बाद एक तकरीब सजाई गई। वो थी शाही कनीज बनाने की तकरीब। वो तकरीब बड़ी दिलचस्प होती है इनकी। बादशाह सलामत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, ये उनके यहाँ मना है। तो या लेट सकते हैं बादशाह सलामत के सामने या बैठ सकते हैं। तो ये तकरीब जो मैं आपको इसकी तस्वीरें दिखा रहा हूं दोस्तों, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये शाही कनीज हैं, ये लेटी हुई हैं और जितनी भी रसूमात बादशाह ने अदा करनी है इन शाही कनीज के ऊपर, जो कुछ भी वो कहते हैं निछावर करना है, जो भी रसूमात करनी है, टीके टूके लगाने हैं, जो भी, वो इन्होंने लेटी हुई कनीज जो उनके कदमों में लेटी हुई है उसको उन्होंने करना। इवन अगर शादी भी करनी है तो जो उनकी वाइफ होती है, मलिका होती है, उनको भी बादशाह के सामने ऐसे लेटना पड़ता है। वो आके उनके बराबर नहीं बैठ सकती, उनको लेटना होता है। बाद में जब मलका बन जाए तो फिर उनको ये हक हासिल होता है। अच्छा दोस्तों, फिर क्या हुआ? क्या हुआ दोस्तों, ये बादशाह सलामत जी बहुत बड़े आदमी हैं। बादशाह सलामत के पुरताइश जिंदगी के जो चर्चे हैं वो हर जगह हैं। आपको बताऊं, 30 अरब डॉलर्स की वर्थ है थाई बादशाह की। 2016 में ये बादशाह बनते हैं अपने वालिद के इंतकाल के बाद, और ये इतने अमीर आदमी हैं कि आपकी सोच है। इस खातून पर जो इनकी शाही कनीजा थी, इल्जाम ये लगता है कि इन्होंने मलिका का दर्जा हासिल करने की कोशिश की। नहीं, बल्कि ऐसा नहीं, मलिका के बराबर खुद को समझना शुरू कर दिया। ये इल्जाम लगता। 10 महीने के लिए गायब, खबर ये आई कि जेल में डाल दिया, तहखाने में डाल दिया गया उसको, जो भी इनका हाँ होता है। 10 महीने के लिए बिल्कुल कोई अता पता ही नहीं था कि औरत कहाँ गई, जिंदा है, मर गई, क्या हुआ। नो,
मेजर जनरल का ओहदा वापस ले लिया गया, पायलट का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, नर्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, पैराशूट, मतलब सब जो ओहदे दिए गए थे, जितने भी एजाजात से उसको नवाजा गया था, वो सारे के सारे इस लड़की के उन्होंने कैंसिल कर दिया। अच्छा, बादशाह से उम्र में बहुत छोटी है ये लड़की, और जनाब 10 महीने तक इसको बिल्कुल गायब किए रखा। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि 10 महीने के बाद इसको वापस लाया गया। वजह किसी को नहीं बताई गई कि क्या वजह है, क्यों हमने इसको रांदा दरगाह किया। इसे बेवफाई का भी इल्जाम लगा था इसमें कि इसने बेवफाई की है बादशाह से। अब इसे हैरानी की बात है कि इतनी जरूरत किसकी हो सकती है कि आप बादशाह से बेवफाई कर जाओ और बादशाह को पता लग जाए, तो ये तो सोच कर ही रूह कांप उठती होगी डेफिनेटली। वो तो हुक्म शाही सागर होना है और सर तन से जुदा, इसमें तो कोई ट्रायल ट्रूल तो होना नहीं है। खैर जनाब, इनको वापस रीइंस्टेट कर दिया गया अचानक से, बिल्कुल कोई तौजीह नहीं दी गई, कोई वजह नहीं बताई गई कि क्यों हमने रीइंस्टेट किया जी दोबारा इनको। अब हुआ ये है कि रीइंस्टेट होने के बाद ये दोबारा से शाही कनीजा बन चुकी हैं, दोबारा से इनके पास सारे ओहदे जो है वो हासिल हो चुके हैं। बादशाह सलामत बड़े यूं कह लें कि अयाश पसंद आदमी है जी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 30 अरब डॉलर्स की इनकी वर्थ है। इनकी ये कनीज और इनकी दीगर 20 कनीजें वो जर्मनी में एक होटल है दोस्तों, उसमें रहती हैं। उस होटल को एक तरह से छावनी का दर्जा दिया, एक किले का दर्जा मिला हुआ है। पूरा होटल बुक है 20 लोगों के लिए, उन 20 खवातीन के लिए पूरे का पूरा होटल बुक रहता है। 5 स्टार होटल है मगर बुक रहता है, ये वहां रहती है। ये खुद सारी की सारी जो कनीजें इनकी ट्रेंड हुआ करती हैं। आपको याद है एक जमाने में, आपको याद होगा कि कर्नल कद्दाफी जो थे उनकी भी जितनी बॉडीगार्ड्स थी वो खवातीन होती थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कर्नल कद्दाफी ने कभी भी मर्द बॉडीगार्ड नहीं रखा, खातून बॉडीगार्ड रखा। उसकी वजह वो ये बताते थे कि वो कहते खवातीन वफादार होती, खवातीन से धोखे की उम्मीद नहीं है। ये कर्नल कद्दाफी का मानना था। और मजे की बात यह कि कभी उनको किसी ने धोखा खवातून से मिला भी नहीं ये बड़ी हैरानी की बात है, मगर इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने ये भी तौजीह थी कि खवातीन हमदर्द भी होती हैं, उन्हें प्यार होता है। उनको लगता था कि उनकी जितनी भी बॉडीगार्ड्स खवातीन हैं उनको उनसे प्यार है। अच्छा, उनके साथ उनके दूसरे ताल्लुकात भी होते थे, मतलब सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं करती थी वो, उनको और भी ताल्लुकात, जिसे आप समझ जाए ना इस बात को, वो हुआ करते थे। तो इनके अभी यही मसला है, वो जरा इस बात को इतना ओपनली नहीं कहते थे। यहाँ पर जो है वो बादशाह सलामत वो तो ओपनली कहते हैं जी 20 कनीजें मेरी हैं, मैं जितना दिल चाहे मैं कनीजों को रख लूंगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद